हेलो एवरीवन। तो आज का सेशन शुरू करते हैं। और जितने लोग हमारी इस मीटिंग को डिसिप्लिन के साथ अटेंड कर रहे हैं उन सब लोगों को बधाई, कंग्रेचुलेशन। और आपकी सीरियसनेस और आपका जो अपने व्यापार के प्रति जिस तरीके का डेडिकेशन है वो दर्शाता है कि आने वाले वक्त में आप पूरे इंडिया में अपने व्यवसाय को फैलाने वाले हैं। तो वेलकम ऑल। और आज थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाते हैं। फ्लैशबैक में हमने इस सीरीज को शुरू किया था कि कोई भी इंसान जो आज भी ज्वाइन किया है उसको अगले 8 वीक्स के अंदर अंदर लगभग लगभग 80-90% चीजें क्लियर हों। आ, कुछ बात करना चाह रहे हैं प्लीज थोड़ा सा अगर आप। चलिए, तो आप पूरा सेशन अटेंड करिए, इसके बाद मेरे नंबर के ऊपर आप बाकी की चीजें शेयर कर सकते हैं। चलिए, तो ये सारी की सारी सीरीज शुरू की गई थी कि एक इंसान जो नया इस बिजनेस के अंदर आया है लगभग 8 वीक्स के अंदर वो इस लेवल पे तैयार हो जाए कि उसकी 80-90% चीजें क्लियर हों। और जब वो एक्शन ले तो बाकी की चीजें साथ साथ में क्लियर होना शुरू हो जाए। तो सबसे पहले हमने डिस्कस किया था कि अपना पर्पस पहले से डिफाइन करें, क्योंकि आपका जो पर्पस होगा, आपको जितने भी इश्यूज आएंगे, जितने भी चैलेंजेस आएंगे या जितनी भी प्रॉब्लम्स आएंगी, आपका माइंड उस हिसाब से उनके आंसर ढूंढेगा जिस तरीके का आपका पर्पस होगा। जितना बड़ा पर्पस होगा उतने ज्यादा, जितनी बड़ी प्रोग्रेस का पर्पस होगा, आप उन प्रॉब्लम्स को उतनी ही अटेंशन के साथ और उतनी सीरियसनेस के साथ उन सोल्यूशन को प्रोवाइड कर पाएंगे जितना आपका बड़ा पर्पस होगा। आपके एक्सक्यूजेस सिर्फ इस वजह से बड़े या छोटे होंगे कि आपकी अर्निंग का लेवल क्या डिसाइड किया हुआ है आपने। आप हमेशा अर्निंग पे फोकस करेंगे, प्रोग्रेस पे फोकस करेंगे तो विक्टोरियस काउंट होंगे। अगर आपका फोकस प्रॉब्लम और एक्सक्यूज के ऊपर है तो आप विक्टिम बनने वाले हैं। आप अपने पर्पस को डिसाइड करके ही आगे आने वाले हर्डल्स, आने वाले ऑब्जेक्शंस, आने वाले इश्यूज, आने वाले चैलेंजेस को हैंडल करने की जो कैपेसिटी आपके अंदर पहले से मौजूद है वो तभी बाहर निकलेगी जब आपका पर्पस क्लियर होगा, जिस तरीके का आपका पर्पस है। मैंने यहाँ 11 तरीके के पर्पस लिखे हैं जहां पे लोग अपने आप को इस बिजनेस में एंटर करवाते हैं। स्मार्ट कंज्यूमर बनने के लिए लोग आते हैं, अपनी पर्सनैलिटी इन्हांस करने के लिए आते हैं, छोटी मोटी ट्राई एक बार करके देखना चाहते हैं, और कुछ लोग पॉकेट मनी अर्न करना चाहते हैं, कुछ लोग जो पहले से इनकम आ रही है उसके साथ एक नई इनकम ऐड करना चाहते हैं, कुछ लोग अपनी जरूरतें पूरी करना चाहते हैं, कुछ लोग बहुत सारा पैसा बनाना चाहते हैं, कुछ लोग ड्रीम अचीव करना चाहते हैं, और कुछ लोग इस माइंडसेट के आते हैं जो लोग कहते हैं कि कुछ भी खरीदने से पहले मुझे उसका प्राइस टैग ना देखना पड़े या मुझे पॉकेट की तरफ ना देखना पड़े। कुछ लोग आते हैं कि मैं जनरेशन तक इस बिजनेस को लेके जाऊंगा, मेरी अगली आने वाली पीढ़ी के लिए मैं एक व्यवसाय बना बनाया दूंगा। कुछ लोग इस बिजनेस में इतने सक्सेसफुल होते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ डिजर्विंग लोगों को सक्सेसफुल करने के लिए मेहनत करना शुरू कर देते हैं। तीसरी चीज, एक बिजनेस माइंडसेट, एक ग्रोथ माइंडसेट आपके अंदर होना बहुत जरूरी है। आप लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन के बारे में थोड़ा बहुत जानते होंगे तो आपको मालूम होगा कि हम राइट ब्रेन थिंकर बनेंगे तभी जाके हमारे अंदर एक बिजनेस माइंडसेट आएगा, और हम ऑटोमेटिकली बहुत सारी ऐसी चीजों से बच जाएंगे जो हमारे काम की नहीं होंगी। तो एक ग्रोथ माइंडसेट अपने अंदर जरूर इनेबल करें। जब आप ग्रोथ माइंडसेट में जाएंगे तो शायद आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आप इग्नोर कर पाएंगे। हमेशा तीन चीजों के बीच में, तीन सर्कल के ऊपर में काम करता है कोई भी सक्सेस फॉर्मूला। पहला, कि किसी इंसान को ये क्लियर होना चाहिए कि वो जिस चीज के लिए मेहनत करने जा रहा है, एफर्ट डालने वाला है, टाइम डालने वाला है, एनर्जी डालने वाला है, उसके पीछे कारण क्या है। कई लोगों को इस बिजनेस में आने के बाद अपना कारण नहीं पता होता, इसलिए उनको दूसरा इंसान पुश करता रहता है। जब इंसान का खुद का अपना कारण बन जाता है तो उसको किसी के पुश करने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो इंडिपेंडेंटली अपने बिजनेस को रन करना शुरू कर देता है। हाउ, ये बिजनेस कैसे किया जाए, व्हाट, इस बिजनेस को क्या क्या तरीके से किया जा सकता है, क्या क्या करना होता है इस बिजनेस के अंदर। तो पहले हम वाई के ऊपर बात करेंगे, जो मैं पहले के सेशंस के अंदर कर चुका हूं। सबसे पहले ये पहले जानना जरूरी है कि मुझे बिजनेस करना क्यों जरूरी है, मैं बिजनेस क्यों करूं। मैं इसको दो तरीके से बात कर देता हूं कि पहला, मैं नौकरी नहीं करूंगा, और दूसरा मैं बिजनेस करूंगा। मैं नौकरी ही क्यों करूं और मैं बिजनेस ही क्यों करूं, आप दोनों में से कोई सा भी माइंडसेट से सोचें तो आपको क्लैरिटी मिलेगी कि आप नौकरी करने वाले इंसान हैं या बिजनेस करने वाले इंसान हैं। दूसरा, बिजनेस, और फिर उसके बाद नेटवर्क मार्केटिंग, क्या ये मेरे को सूट करता है कि नहीं करता है। तीसरा, मैं जिस कंपनी के साथ एसोसिएटेड हूं
उसके साथ मुझे क्या क्या फायदे मिल रहे हैं, या मैं कितना फेथफुली इस बिजनेस को, इस कंपनी के साथ बिल्ड कर सकता हूं। क्योंकि ऑटोमेटिकली लास्ट में जाके आपका फेथ ही आपकी इनकम का लेवल डिसाइड करेगा। आप किसी चीज के ऊपर 100% फेथ रखते हैं तो चीजें आसान बनना शुरू हो जाती हैं। तीसरी, मैंने आपको बिजनेस के बारे में बताया था, बिजनेस क्यों करना चाहिए, नेटवर्क मार्केटिंग किन लोगों के लिए है, किन लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग सूट करती है। आज नेटवर्क मार्केटिंग सबसे पसंदीदा व्यापार बन चुका है उन लोगों के पास, जो लोगों के पास बाहर रिसोर्सेज नहीं है, गाइड करने वाला कोई नहीं है, पैसे उनके पास नहीं है, बड़ी बड़ी एम्बिशन तो हैं लेकिन उनको मालूम नहीं है शुरुआत कहां से करनी है। तो नेटवर्क मार्केटिंग आज सबसे पहली पसंद बन गया उन लोगों के पास जो लोग अपनी जिंदगी को अपग्रेड करने के लिए सीरियस है। जॉब या बिजनेस, ट्रेडिशनल बिजनेस से नेटवर्क मार्केटिंग में 22 ऐसे कौन से रीजंस हैं जिसकी वजह से ना वो जॉब में पाए जाते हैं, ना वो किसी ट्रेडिशनल बिजनेस में, जो सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर पाए जाते हैं। ये चीजें हमने डिस्कस कर ली हैं। एसएचपीएल एक अच्छी चॉइस, राइट चॉइस, और ओनली ये राइट चॉइस कैसे है, ये पिछले बार के सेशन में हमने कवर कर लिया था। आज बारी आती है नई चीज को लेके। तो वेलकम करता हूं जर्नी फ्रॉम मीडियोकर लाइफ टू मैग्निफिकेंट लाइफ। इट इज नॉट अबाउट सेलिंग, इट इज अबाउट इफेक्टिव लीडरशिप। अगर एक बहुत बड़ी जिंदगी आपने जीनी है तो आपको ये बात माननी पड़ेगी कि आपको एक ऐसे चुंबक के रूप में अपने आप को स्थापित करना पड़ेगा, एक मैग्नेट के रूप में, कि लोग आपको इंटरनली फॉलो करना चाहें, अंदर से उनके अंदर एक भावना है कि ये वो इंसान है जिसे मुझे फॉलो करना चाहिए। इट इज ऑल अबाउट इफेक्टिव लीडरशिप। इस बात को आज समझ जाइए कि जब तक आपकी पर्सनैलिटी मैजेस्टिक नहीं बनती, मैजिकल नहीं बनती है, आप इस बिजनेस में बहुत बड़ी इनकम नहीं क्रिएट कर सकते हैं। तो इट इज ऑल अबाउट इफेक्टिव लीडरशिप। तो आने वाले टाइम पे आपका पे आउट 10 लाख का भी हो सकता है, 20 लाख का भी, और 50 लाख का भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि आपकी इफेक्टिव लीडरशिप क्वालिटी क्या है। मैं हमेशा दो तरीके की डेफिनेशन जानता हूं। पहली डेफिनेशन क्या है, लीडर नोज द वे, गोज द वे एंड शोज द वे। किसी भी इंसान के पास शुरुआत के टाइम पे कोई बहुत बड़ी चीजें नहीं होती जिसको वो प्रूव कर चुका होता है, इसलिए वो जब भी बोलता है तो वो सिर्फ चैटिंग लगती है, लोगों को सिंपल शब्द लगते हैं। उन शब्दों के अंदर जो वैल्यू डलती है, उसने जो एक्शन लिए थे और उससे जो रिजल्ट उसने प्रोड्यूस किए थे, उनकी वजह से उन वर्ड्स के अंदर वैल्यू आना शुरू होती है। तो सिंपल एंड हार्ड हिटिंग डेफिनेशन ऑफ लीडरशिप इज, नंबर वन, द लीडर इज वन हु नोज द वे, गोज द वे एंड शोज द वे। जो पहले जानता है कि ये क्यों कर रहा हूं और वो उसको करने के लिए काम करता है, फिर दूसरे लोगों को उसके बारे में बताता है कि इसमें से कौन कौन सी पॉजिटिव चीजें आपको करनी चाहिए और कौन कौन सी नहीं करनी चाहिए। तो पहला काम किसी आदमी का, किसी आदमी को ज्ञान देना नहीं होता, ट्रेनिंग देना नहीं होता, गाइड करना नहीं होता। पहले वो उन फॉर्मूलों को जो उसने सुने हैं, जो उसके पास इंफॉर्मेशन है, उनको एक्शन में लेता है, और उनसे जब वो प्रूव हो जाते हैं तो उन प्रूवन फॉर्मूलों को वो अपने लोगों को अपने सक्सेस सीक्रेट्स के रूप में बताता है। दूसरी डेफिनेशन, जब आप एक सक्सेसफुल इंसान हो जाते हैं तब आपका काम ये होता है कि आप एवरेज लोगों को ढूंढें और उनके अंदर के पोटेंशियल को आइडेंटिफाई करें, और जिसके लिए वो खुद भी तैयार ना हो, आप उस पोटेंशियल तक उसको लेके जाएं। ए लीडर टेक्स पीपल वेयर दे वांट टू गो, ए ग्रेट लीडर टेक्स पीपल वेयर दे डोंट वांट टू गो बट टू आउट टू बी। पर वो वहां पे होने चाहिए जहां पर वो डिजर्व करते हैं। तो ये दो लीडरशिप की डेफिनेशन आपको इन दो रोल्स में आगे जाके निभानी पड़ेगी। आगे अब इंपॉर्टेंट चीज आती है बिजनेस। बिजनेस में सबसे पहली चीज मैं कहता हूं, अगर हमारे बिजनेस में कोई बड़ा गुंडा है तो वो है सिस्टम। ये सब कुछ सिखा देगा आपको, यही सबसे बड़ा गुंडा। ना आपकी अपलाइन, ना आपकी डाउनलाइन, ना कंपनी के मालिक, कोई भी नहीं। आपको सिर्फ एक चीज रोकेगी, उसका नाम है सिस्टम। व्हाट टर्न्स ए सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल इनटू ए बिजनेसमैन इज ए सिस्टम। अगर आप दुकानदार नहीं हैं, आप एक बिजनेसमैन है, तो सिर्फ एक चीज का फर्क होगा कि आपके पास एक प्रूवन सिस्टम होगा जो डुप्लीकेबल होगा। जो मैंने किया वो 100 लोग कर सकते हैं, 1000 लोग कर सकते हैं, मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग कर सकते हैं। सिस्टम मस्ट बी डुप्लीकेबल, अलाउइंग मैक्सिमम पीपल टू अडॉप्ट इट। मतलब कि मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग उस सिस्टम में ढल जाएं। आपके पास एक ऐसा सिस्टम जब तक आप तैयार करेंगे तभी आप इस बिजनेस के सारे फायदे ले पाएंगे। अदरवाइज आप दुकानदार बन जाएंगे, सेल्फ एम्प्लॉयड बन जाएंगे। तो आपको सबसे पहले
अपने आप को सरेंडर करना है सिस्टम के लिए। इफ इट कैन नॉट डुप्लीकेटेड, इट्स नॉट इन नेटवर्क मार्केटिंग। मैं हमेशा कहता हूं जो चीज डुप्लीकेबल नहीं है उसको हम नेटवर्क मार्केटिंग नहीं काउंट कर सकते हैं, उसको हम अपने टैलेंट से चलाने वाला एक काम मान सकते हैं। तो जो चीज भी डुप्लीकेबल है, जिसको डुप्लीकेट किया जा सकता है, वही नेटवर्क मार्केटिंग हो सकती है। ये बहुत सिंपल तरीका है नेटवर्क मार्केटिंग को समझने का, कि एक आदमी जिस काम को कर सकता है, क्या उस काम को 100 लोग कर सकते हैं, तो वो एक नेटवर्क मार्केटिंग हो सकती है। सिस्टम इज योर अल्टीमेट बॉस इन बिजनेस। आपकी कुर्सी के ऊपर आपको सोना है, आपको जागना है, आपको खाना है, आपको फील्ड पे जाना है, आपको मीटिंग्स करनी है, ट्रेनिंग मीटिंग करनी है, इसमें आपका मन मूड नहीं, आपने जो सिस्टम डिजाइन कर रखा है वो आपको ड्राइव करेगा। तो आपको सिस्टम को फॉलो करने के लिए अपने आप को अलाउ करना है, क्योंकि लोग जो आप करते हैं वही करना पसंद करते हैं, आप बोलते हैं वो करना पसंद नहीं करते हैं। योर 90% सक्सेस डिपेंड्स ऑन सिस्टम एंड 10% ऑन कॉमन सेंस या सिचुएशनल विजडम के ऊपर। आपकी 10 लाख रुपए की अगर इनकम आ रही होगी तो उसमें 9 लाख रुपए की इनकम सिस्टम से आ रही होगी। हाँ, 5,000 रुपए, 10,000 रुपए या 40,000 रुपए सिस्टम में इसकी जरूरत नहीं पड़ती। ये आप अपनी मेहनत से, अपने दिमाग से, अपनी चालाकियों से, अपने हार्डवर्क से कमा सकते हैं। लेकिन जब आप एक बड़ी इनकम कमा रहे होंगे तो उसका 90% कॉन्ट्रीब्यूशन सिर्फ सिस्टम का होगा, 10% आपकी कॉमन सेंस या सिचुएशनल विजडम के फैसले होंगे जो आप उनके अंदर इंप्लीमेंट करके उनको और बेहतर कर सकते होंगे। तो आपको मानना पड़ेगा कि जिस दिन तक आप सिस्टम को अलाउ नहीं करेंगे कि वो आपको ड्राइव करे, तब तक आपके लिए ये बिजनेस एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन के आपके सामने खड़ा होगा। ये आपको कॉम्प्लेक्स कर देगा, ये आपका दिमाग खराब कर देगा। बिल्ड ए सिस्टम, सबसे पहले आप एक सिस्टम बिल्ड करने के ऊपर काम करें। जो पहले से सिस्टम है उस सिस्टम में ढलने की कोशिश करें, और उसमें 5-10% जो चीजें आपको अपग्रेड करनी है उसके ऊपर थोड़ा बहुत काम आप अलग से कर सकते हैं। SOS, आपने हमेशा सड़कों के पास बहुत सारे जो हाईवेज बन रहे हैं वहां पे आप बड़े बड़े डब्बों पे दिखते होंगे SOS, ठीक, सेव योर शिप, सेव योर शिप। ये हमेशा एक अपने आप को जब प्रॉब्लम में होते हैं, डेंजर में होते हैं, तब आपके लिए एक सिग्नल होता है SOS, सेव योर शिप विद स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। मैं इसको कहता हूं इस बिजनेस के अंदर सेव योर शिप विद स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे हर आदमी का, हर व्यापार का, हर नौकरी का एक तरीका होता है, वैसे ही नेटवर्क मार्केटिंग करने का भी एक तरीका होता है। ये भी पैसा कमाने का एक तरीका है। तो जैसे दूसरे लोग अपने अपने सिस्टम को फॉलो करते हैं, एक दुकानदार को सुबह कहीं चाय की दुकान खोलनी है तो वो उतने बजे जाएगा ही जाएगा जब लोग वहां चाय पीने आते हैं। वो ये नहीं बोलेगा मेरा मूड नहीं है। ट्रेन जिस प्लेटफॉर्म पे आती है उसी प्लेटफॉर्म पे आएगी, वो आपके घर नहीं आएगी। आपकी बस आपके घर नहीं। तो सिस्टम जब तक ठीक काम कर रहा है तो बहुत सारी चीजें जो है वो ऑर्गेनाइज हो जाती हैं। मैं हमेशा कहता हूं, अगर एक हवाई जहाज में मैं आपको बोलूं सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इंजन, उसके टायर, या पायलट, या पैसेंजर कैबिन, या कॉकपिट, या फिर कुछ और, या उसके फैन, क्या आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे कि सारी ही चीजें इंपॉर्टेंट है। जब ये एक मैकेनिज्म में, एक सिंक्रोनाइजेशन में काम करती हैं तो इसका बेस्ट रिजल्ट आता है। इसी तरीके से किसी इंसान में प्रेजेंटेशन अच्छी है, किसी में फॉलोअप अच्छा है, कोई कोई काम कर सकता है, कोई काम कर सकता है, लेकिन जब वो एक सिंक्रोनाइज मैकेनिज्म में काम नहीं करता तो उसका बेहतर रिजल्ट्स नहीं आते हैं। तो इसलिए सिस्टम को समझिए कि एक बंदूक की गोली हाथ से फेंकी जाए तो दूसरे आदमी का खून तक नहीं निकल सकता है, लेकिन वही बंदूक में डाल के मारी जाए तो कोई किसी की जान ले सकती है। बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन है। हवाई जहाज के ना टायर, ना इंजन, ना पायलट, ना उसका कैबिन, पैसेंजर कैबिन, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। सारी चीजों का कोलैबोरेशन एक इंपॉर्टेंट है। तो आपको मानना पड़ेगा सिस्टम जब तक आप काम नहीं करेंगे आपको बेहतर रिजल्ट्स नहीं आए। एक नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल का लाइफस्टाइल क्या है, उसकी दिनचर्या क्या है, उसको दिन में कौन कौन से काम करने हैं, उसको कौन कौन से काम करने हैं
उसको कौन कौन से काम करने, बहुत सिंपल से काम है। पहला काम कि एक इंसान को अपनी लाइफस्टाइल में मान लेना चाहिए कि उसका 1 घंटा कॉलिंग करने जाएगा ही जाएगा। अगर 24 घंटे में उसका 1 घंटा उसको कॉलिंग करनी ही पड़ेगी। अगर उसके पास टीम नहीं है तो वो प्रोस्पेक्ट को करेगा, टीम बड़ी है, टीम बन गई है तो टीम को करेगा, टीम बन गई है, बड़ी बन गई है, उसके मेन लीडर्स को करेगा। लेकिन उसकी जिंदगी का 1 घंटा सिर्फ और सिर्फ कॉलिंग के ऊपर जाएगा, क्योंकि कॉलिंग से ही हमारी दुकान का शटर खुलता है। जब तक कॉलिंग शुरू नहीं होती हमारा बिजनेस शुरू नहीं होता। गेस्ट लिस्ट, प्रोस्पेक्ट लिस्ट, जैसे घर बनाने के लिए कच्चा माल चाहिए होता है, फैक्ट्री में, चीनी की फैक्ट्री में कच्चा माल चाहिए होता है, इसी तरीके से हमारे बिजनेस के अंदर नए लोग, नए कस्टमर, नए डिस्ट्रीब्यूटर, नए लीडर नहीं आएंगे तो शायद हमारा बिजनेस जो है वो ज्यादा देर रन नहीं करेगा। तो आपको हमेशा अपनी प्रोस्पेक्ट लिस्ट के ऊपर काम करना पड़ेगा, अपनी टीम की प्रोस्पेक्ट लिस्ट के ऊपर काम करना पड़ेगा। तीसरी चीज, आपको शुरू में अपने प्रोस्पेक्ट्स को मीटिंग्स के लिए इनवाइट करना पड़ेगा। जब आपके पास डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हैं तो उनको आप अपने ट्रेनिंग मीटिंग्स में या प्रेजेंटेशन मीटिंग में इनवाइट करने के लिए इनविटेशंस देंगे। आपका इनविटेशन दूसरा काम है कि आप किसी भी इंसान को बिजनेस प्रोग्राम्स में ज्यादा से ज्यादा इनवाइट करें, क्योंकि आपके बिजनेस प्रोग्राम से कस्टमर, डिस्ट्रीब्यूटर, लीडर सब इसी में से निकलेंगे। तो आप ज्यादा से ज्यादा फोकस करिए कि एक अच्छा इनविटेशन कैसे किया जा सके। इसके बारे में हम आगे जरूर बात करेंगे। बेसिकली मैं बता रहा हूं एक लाइफस्टाइल में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। तीसरा, प्रेजेंटेशन। आप सोने का व्यापार कर लो लेकिन दिखाओ किसी को नहीं कि मैं सोने का व्यापार कर रहा हूं। आप बहुत बड़े ज्वेलर बन जाएंगे या फिर बहुत बड़े व्यापारी बन जाएंगे सोने के, ऐसा हो सकता है? नहीं। आपको चाहे सोना ही हो वो भी दिखा के ही बेचना पड़ेगा। तो आपके पास कितना ही जबरदस्त आइडिया हो, वो जब तक किसी दूसरे आदमी को आप दिखाएंगे नहीं, आप कभी भी उससे अपने बिजनेस के अंदर एक व्यापार करने के तरीके से प्रॉफिट नहीं कमा सकते हैं। तो आपकी प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करती है कि आप अपने प्रोडक्ट को, सर्विसेज को किस तरीके से लोगों को शेयर करते हो। फॉलोअप, हर एक इंसान की जिंदगी में कुछ क्वेरीज होती है, कुछ डाउट होते हैं, कुछ इश्यूज होते हैं, कुछ क्वेश्चंस होते हैं, और एक टेक्निक अगर हम सही तरीके से यूज करें उसका नाम होता है फॉलोअप। कि हम किसी भी इंसान के ऑब्जेक्शंस को, क्वेश्चंस को, इश्यूज को सॉल्व कर देते हैं जो उसके अंदर चल रखे होते हैं या जो वो पूछ रहा होता है। तो हम अपने लिए उस व्यवसाय को बड़ा बनाने का काम फॉलोअप के थ्रू करते हैं। फॉलो थ्रू, फॉलोअप से लोग ज्वाइन तो हो जाते हैं लेकिन वो लोग काम करेंगे कि नहीं करेंगे इसके लिए चाहिए होता है फॉलो थ्रू। यानी कि बार बार जो लोग आपके साथ ज्वाइन हो चुके हैं उन लोगों को बच्चों की तरह वो चीजें फॉलो करवाना जो चीजें उसने पहले कभी नहीं की थी, उसके लिए फॉलो थ्रू की जरूरत पड़ती है। डुप्लीकेशन, जिसकी मैंने बात की कि आपकी टीम वो सारी की सारी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम को फॉलो करे जो इस बिजनेस को मल्टीप्लाई करता है। तो डुप्लीकेशन आपका अगला काम होगा कि सारे लोग उस चीज को करें जिस काम को एक आदमी कर रहा है। सबसे बड़ी इनकम उस इंसान के पास आती है जो एक अच्छा प्रमोटर होता है। आप अगर एक हार्डवर्क से स्मार्ट वर्क पे जाना चाहते हैं तो आपको एक टेक्निक जरूर आनी चाहिए कि आपको किसी भी बिजनेस का इवेंट का प्रमोशन करना आपके पूरे हफ्ते के अंदर एक बहुत जबरदस्त काम है। ये आपकी टीम के अंदर आपको आना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जिस चीज से आप खुद कन्विंस नहीं है आप दूसरे आदमी को उस चीज के लिए रेडी नहीं कर सकते हैं। तो जो कंपनी एसएचपीएल के माध्यम से जो चीजें आपको मिल रही हों, जब तक आप उनको कंज्यूम करना शुरू नहीं करेंगे तब तक आप दूसरे इंसान को शाहरुख खान बन के प्रमोट नहीं कर सकते हैं। आप इतने बड़े स्टार नहीं हैं कि मैं खुद कुछ नहीं यूज करूंगा लेकिन दूसरों को बताऊंगा और दूसरे यूज कर लेंगे। तो आपको एक लॉयल यूजर बनना है कि आपके घर के अंदर हर वो चीज जो एसएचपीएल बनाती है, एसएचपीएल मैन्युफैक्चर करती है, वो आपको सिर्फ और सिर्फ एसएचपीएल के माध्यम से आपके घर में आनी चाहिए। बिजनेस इज ऑल अबाउट टेकिंग ओनरशिप। ये एसओएस था, यानी कि आपको अपनी लाइफस्टाइल में कॉलिंग करना, इनविटेशन करना, प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनाना, प्रेजेंटेशन करना, फॉलोअप करना, फॉलो थ्रू करना, एक यूजर बनना, एक डुप्लीकेशन करना, एक प्रमोशन करना, ये पूरे दिन में आपको ये काम करने ही करने हैं। जैसे आप खाना खाते हैं, नहाते हैं, पूजा करते हैं या जितने भी रूटीन काम करते हैं, अगर आपको पैसे कमाने हैं तो ये रूटीन काम भी आपको अपने लाइफस्टाइल में यूज करने पड़ेंगे। अगर आप ये बोलते हैं कि मैं ये नहीं करूंगा लेकिन मैं पैसे कमाऊंगा, तो पैसे बोलेगा पहले ये कर फिर मैं आ जाऊंगा।
तो पहली चीज ये इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफस्टाइल के अंदर, तो सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। और सेव योर शिप विथ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, तो प्लीज इसको हमेशा यूज करें। अब बारी आती है बिजनेस करने को लेके। बिजनेस इज अबाउट टेकिंग ऑनरशिप। जब तक आपकी अपलाइन फोन करके आपको बोल रही है ये काम करो वो काम करो, आप बहुत मेहनत करके बहुत कम पैसे कमाएंगे। जिस दिन आप अपनी अपलाइन को फोन करोगे कि सर मुझे ये काम करना है, मुझे ऐसा करना है, मुझे ऐसा करना है, मुझे ऐसा करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये मदद चाहिए, उस दिन आप पैसे कमाना शुरू कर देंगे। और आप अपनी पूरी जिंदगी में जो सारे लोगों की टीम आपके लिए जितना काम कर सकती है, चाहे वो अपलाइन हो, चाहे वो कंपनी हो, चाहे वो डाउनलाइन हो, इन सारी ताकतों को आप अपने साथ जोड़ के अपनी मेहनत से कई गुना ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको अपनी ओनरशिप लेनी पड़ेगी। दिस इज माय बिजनेस। दूसरा इंसान आपके लिए आपसे ज्यादा कमाने की नहीं सोचेगा। हो सकता है कि वो थोड़ा बहुत सोच सकता है, लेकिन जितने बड़े सपने आपके होंगे उतने बड़ी वो आपके लिए ना प्लानिंग करेगा ना मेहनत करेगा। इसके लिए तो आपको अपना माइंडसेट ही तैयार करना पड़ेगा। तो ऑनरशिप लेंगे तो आपको बड़ी इनकम आएगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, सेल इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एनी बिजनेस। आपको मानना पड़ेगा जैसे एक बड़ी बिल्डिंग बनानी होती है तो ईंट चाहिए होती है, इसी तरीके से ये व्यापार बनाना हो तो आपको सामान का आदान प्रदान करना पड़ेगा। सामान इधर से जाएगा तो पैसा आएगा। रेवेन्यू तभी जनरेट होगा जब कोई चीज इधर से उधर जाएगी। तो आपको एक बात माननी पड़ेगी, सेल इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एनी बिजनेस। सेल इज जस्ट एंड ट्रांसफर ऑफ एंथुजियाज्म। सेल करती वक्त कभी भी ना प्रोडक्ट की तारीफ करें, ना उसकी वैल्यू बताएं, ना बाकी चीजें बताएं। कम चलेगी लेकिन कॉन्फिडेंस कम नहीं चलेगा। कॉन्फिडेंस कम हो गया, अगर जोश कम हो गया, एक्साइटमेंट होगी, तो कितनी भी अच्छी चीज ले जाओ आप सोना ले जाओ, कुछ भी चीज ले जाओ जो बहुत चलती हो, लेकिन एक्साइटमेंट नहीं है तो आपसे कोई नहीं लेने वाला। आप कितने भी अच्छा खाना बनाते हो, लेकिन आप मुरझाए चेहरे से उसको प्रेजेंट करोगे तो वो दूसरा ऑर्डर नहीं करेगा आपको। तीसरा, आपके बिजनेस में आपकी पर्सनैलिटी ही आपका शोकेस है। आप सर से लेके पैर तक सबसे पहला इंप्रेशन किसी आदमी पे जो डालते हैं, वही कंपनी को, वही बिजनेस को उसकी नजर में एक रेपुटेशन बनाने की कोशिश करता है। तो कभी भी कपड़े ही मत पहने कि कपड़े पहनने हैं, सिर्फ इसलिए कपड़े पहने कि मुझे इंप्रेस करना है किसी इंसान को। तो प्लीज पहनते वक्त ध्यान रखें कि मुझे ये कपड़े इसलिए डालने हैं कि मैं किसी आदमी को इंप्रेस करूं, सिर्फ शरीर ढकने के लिए कपड़े नहीं डालने हैं। ये आपके बिजनेस की रिक्वायरमेंट है। द फोर्थ थिंग, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि बाहर 50,000 रुपए से कम पैसे कमाने के तरीकों की कमी नहीं है, लेकिन उस 50,000 रुपए में जिंदगी जीना जो है वो बहुत मुश्किल है। तो 50,000 से ऊपर की अगर आपको इनकम कमानी है, तो पहले आपको पता तो होना चाहिए कि 10 लाख रुपए आएंगे तो मैं क्या करूंगा। अगर आप उसको बैंक में ही जमा करने वाले हैं और आपके शौक ही नहीं है, अगर आप शौकीन आदमी नहीं है, तो आपके घर में आएंगे नहीं, क्योंकि पैसा हम हमेशा ये सोच के आता है कि इसके पास खर्चने की प्लानिंग है कि नहीं है, नहीं तो मैं दूसरे के बैंक में पड़ा हूं, इसके बैंक में पड़ जाऊंगा जाके। तो कोई भी पैसा जो है वो अपने आप का फ्लो ही रोक देगा कि इसके पास जाके भी बैंक में रहना तो इधर ही बैंक में सही हूं। तो हमेशा शौकीन आदमियों के पास पैसे आते हैं। तो आपको इंजॉय करना, एक्साइटमेंट में रहना, जिंदगी को सेलिब्रेट करना, ये क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए। कितने बड़ी बड़ी चीजें आप जिंदगी में अचीव करना चाहते हैं, इसका बजट आपका होना चाहिए। बिना किसी लॉजिक के, बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के आप अपने ड्रीम्स बनाइए, उनको गोल्स में कन्वर्ट करिए। कम से कम आपके पास पहला गोल 9th मंथ का, 6 to 9 मंथ का होना चाहिए। मेरे से लोग पूछते हैं कि हमें नेटवर्क मार्केटिंग करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। मैं कहता हूं फुल टाइम नहीं करनी चाहिए, करियर के लिए नहीं करनी चाहिए, लेकिन आपको 6 से 9 महीने तो बिल्कुल करनी चाहिए। और उस 6 से 9 महीने में अगर आप एक अच्छी टीम बिल्ड कर लेते हैं, थोड़े बहुत पैसे कमा लेते हैं, तो अगले 18 से 24 महीने फिर करिए। फिर 18 से 24 महीने में आप अच्छी लीडरशिप कर देते हैं, तो अगले 5 साल जम के करिए। लेकिन पूरी तरीके से आप इस तरीके से सोच के मत करिए कि मेरे को यही करना है। तो कम से कम अपने आप को इस बिजनेस में आने से पहले पहले गोल्स बनाइए कि 6 से 9 महीने में अगर मैं ये कर पाया, तो अगले 18 से 24 महीने में दोबारा नेक्स्ट लेवल का सिलेबस पूरा करूंगा। अगर 18 से 24 महीने में आप दूसरी चीज को अचीव कर पाए जो आपने गोल बनाए थे, तो फिर तीसरी चीज के ऊपर जाइए कि मेरे को इस बिजनेस में बड़ी बड़ी इनकम क्रिएट करनी है जाकर। टारगेट
शॉर्ट टर्म टारगेट बनाइए, 1 हफ्ते का बनाइए, 1 महीने का बनाइए, 2 हफ्ते का बनाइए। उन टारगेट्स को वैसे ही फॉलो करिए कि इस बार का टारगेट अगले वाले टारगेट को भी इसी हफ्ते पूरा करने की कोशिश करूंगा, उसमें से भी थोड़ा सा हिस्सा इसी हफ्ते पूरा करूंगा। तो टारगेट बना के काम करिए ताकि आपके पास कोई स्पेस ना रहे कि आप उधर उधर की चीजों में बिजी हो जाएं। बिजनेस विदाउट डुप्लीकेट सिस्टम इज जस्ट ए शॉप, मैंने आपको पहले बता दिया। हैव ए गिवर एटीट्यूड, आपके पास इतना शानदार मौका है कि दूसरे आदमी से जब बात करेंगे तो दूसरे आदमी को उस चीज की कमी होगी। उसके पास पहले से 1 लाख रुपए कमाने का तरीका नहीं है, उसके पास पहले से वो हेल्थ नहीं है, उसके पास पहले से वो कंज्यूमर बेनिफिट्स नहीं है। आप उनको देने जा रहे हैं, अगर वो लेना चाहेगा तो आप समझा के दे दीजिए, नहीं लेना चाहिए तो जय श्री राम बोल के 144 करोड़ लोगों के दोबारा से किसी आदमी के पास आप समझाने चले जाइए। आपको किसी उस दूसरे आदमी की जरूरत उतनी नहीं है जितनी उसको आपके बिजनेस और आपके प्रोडक्ट्स की और आपके फायदों की है। तो आप एक गिवर एटीट्यूड के साथ रखें, कभी भी स्ट्रेस ना लें कि मुझे ये ज्वाइन करेगा कि नहीं करेगा। कोशिश करें, इतनी मेहनत करें कि आपके पास 6 से 9 महीने के अंदर इतनी तेज तरक्की हो कि जब भी आप अपनी टीम में शेयर करूं तो उनकी वो लेगेसी बन जाए कि ये स्टैंडर्ड है, अगर मेरी अपलाइन ने पूरे किए हैं तो मैं भी इसको तोड़ूंगा जाके, इन रिकॉर्ड्स को मैं तोड़ूंगा जाके। इतना स्लो मत चलें कि आपकी आपकी आने वाली टीम आपसे एक्साइटेड ना हो। तो आपसे 6 से 9 महीने के अंदर अंदर आपकी जो टेस्टिमनी है वो नए लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पुराने लोगों को मोटिवेट करने के लिए या सुनाने के लिए कुछ भी बोल सकते हैं, जो नए लोगों की आ गया उसको तब यूज करेंगे अगर आपके पास 6 से 9 महीने की एक फास्ट ग्रोथ आपके पास है। 3 आर पे फोकस करिए, ट्रिपल आर के ऊपर, रिक्रूटमेंट, रिटेंशन एंड रिटेलिंग। सबसे पहला फोकस होना चाहिए, नए लोग आपकी टीम के अंदर आने चाहिए और वो भी बिजनेस माइंडसेट के साथ। और बिजनेस माइंडसेट मीन 9K क्लब। दूसरा रिटेंशन, जितने भी लोग आ रहे हैं उसमें से 60 to 80% लोग जो है वो रिटेन होने चाहिए। 100% लोग रिटेन भी नहीं होते हैं, कुछ लोगों ने सिर्फ डिसाइड कर लिया होता है लेकिन सारे लोग काम भी नहीं करते। तो 60 to 80% रिटेन होने चाहिए। कोशिश करिए कि वो लोग रेगुलर परचेजिंग करें या नए लोग ऐसे आए जो बिजनेस ना भी करें लेकिन वो सामान यहां से एक अच्छे कंज्यूमर की तरह खरीदते रहें। यू मस्ट मास्टर योर बिजनेस प्लान। अगर आपको बिजनेस करना है तो आपके बिजनेस प्लान के ऊपर आपकी इतनी फ्री फ्लो होना चाहिए कि आपका शब्द अगले वाला आपको सोच के नहीं निकालना हो, अपने आप वो फ्लो में निकलता हो। आपके बिजनेस प्लान के ऊपर इतनी जबरदस्त पकड़ होनी चाहिए। 10, फॉलो अप क्रिएट सेल्स, फॉलो थ्रू क्रिएट टीम एंड इवेंट प्रमोशन क्रिएट लीडर्स। ये मैं आपको पहले बता चुका हूं। 3 काम है, फॉलो अप करना, फॉलो थ्रू करना और प्रमोशन करना। इन तीनों से, एक से सेल क्रिएट होती है, दूसरे से डिस्ट्रीब्यूटर्स लीडर टीम बनती है, तीसरे से लीडर निकलते हैं। तो इन तीनों का कॉम्बिनेशन बना के चलें। तीसरा 11th, बिग प्रॉफिट अर्नर्स आर वन हु प्रमोट्स ऑल बिजनेस इवेंट टू देयर बेस्ट। जितने भी लोग बहुत बड़ा पैसा कमाते हैं वो मेहनत के जगह प्रमोशन पे ज्यादा काम करते हैं। उनको पता होता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की भीड़ इकट्ठी करेंगे तो उसके प्रोपोर्शनल अपने आप रिजल्ट बन जाएंगे। तो प्रमोशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्रमोशन पे सबसे ज्यादा फोकस करिए। द लर्निंग कम्स फ्रॉम एक्शन इज द ओनली लर्निंग। जिस चीज को आज आप मेरी ट्रेनिंग सुन लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये एक तरीके का इंफॉर्मेशन है, इससे आपको मजा आएगा सुनने में। इंडिया के लोग एजुकेशन लेने के लिए इस स्लो पॉइजन में इतने इन्वॉल्व हो चुके हैं कि उनको मजा आ जाता है जब भी वो ट्रेनिंग लेते हैं। लेकिन जब आप एग्जीक्यूशन करने जाते हैं, उसके बदले जब रिजल्ट्स आते हैं तो वो एजुकेशन आप में परमानेंट स्टेबल हो जाती है। आपको दोबारा दोबारा उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है या याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो लर्निंग कम्स फ्रॉम द एक्शन इज द ओनली लर्निंग, रेस्ट इज जस्ट एन इंफॉर्मेशन। बस आज के टॉपिक में इतना ही। बल्कि मुझे लगता है ज्यादा सिखाएंगे, ज्यादा नॉलेज देंगे तो भी उतना काम नहीं आएगा। आगे हम बात करेंगे प्रोस्पेक्ट लिस्ट पे कैसे काम करना होता है, क्या गोल्डन रूल होते हैं, प्रोस्पेक्ट को किस तरीके से मोस्ट एलिजिबल प्रोस्पेक्ट में कन्वर्ट करना होता है, कैसे एक इनविटेशन देना होता है अपनी प्रेजेंटेशन के लिए, और आगे फॉलोअप, प्रेजेंटेशन और बाकी चीजों पे बात करेंगे। लेकिन एकदम से नहीं करेंगे। मुझे लगता है कि एक बार दोबारा रिवाइज कर देता हूं कि जो चीजें मैंने आपके साथ शेयर की, मैंने आपको बताया सबसे पहले डिफाइन योर पर्पस। सबसे पहले आप 11 में से किसी एक चीज के ऊपर लाइन कर दे। बेवकूफ मत बनाइए अपने आप को। कभी ये वाला काम मुश्किल लगा तो उधर वाले पाले में चले गए, वो उधर गए और उधर मुश्किल लगा तो इस वाले पाले में आ गए। तो अपने आप क्लियर रहिए, मैं यही चाहता हूँ, सिर्फ यही चाहता हूँ और यही चाहूंगा। अगर जब आप किसी एक फैक्टर को कंसीडर कर लेंगे फिर आप गिव अप नहीं करेंगे या पीछे मुड़ के
नहीं देखेंगे। प्रॉब्लम वर्सेस प्रोग्रेस, आपकी नजर अगर प्रोग्रेस के ऊपर है तो प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली छोटा लगना शुरू हो जाएगी। अगर आपकी नजर अर्निंग के ऊपर है, आप एक्सक्यूजेस को इग्नोर करना शुरू कर देंगे, एक्सक्यूजेस देना आपकी ब्लड लाइन में ही नहीं रहेंगे। अगर आप हमेशा इन दो चीजों को यूज करेंगे, आपको डिफाइन अपने आप डेफिनेशन मिल जाएगी कि आप एक लूजर हैं या फिर आप एक विनर हैं। हमेशा ग्रोथ माइंडसेट के ऊपर काम करिए, राइट ब्रेन थिंकर बनिए, चैलेंजेस को अपने लिए अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करिए, हमेशा पॉजिटिव चीजें निकालिए। ये सारा का सारा मैं डिस्कस कर चुका हूं। अगले बार अगर आपको सुनना है तो अगले जब ये रिपीट होगा ट्रेनिंग तब आप इसको सुन सकते हैं। 3 चीजें काम करती हैं। बहुत सारे लोग पूछते हैं अपनी अप्लायंस से, क्या करूं सर, क्या करूं सर, क्या करूं। क्या का सवाल ही नहीं है, सारा सवाल क्यों का है। तो आप मान के चलें कि क्या कि आप रोज आंसर देते रहें, कभी भी आदमी की प्रॉब्लम खत्म नहीं होने वाली है। आपको वाई के ऊपर काम करना है। सबसे पहले कारण क्या है कि ये बिजनेस इतना इंपॉर्टेंट है, बिजनेस क्यों करना है, नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करनी है और एसएचपीएल क्यों करनी है। जब इसके बारे में आप ऐसे बन जाएंगे कि चलते फिरते आदमी आप ऐसे हैं कि कोई आदमी आपको किसी प्रकार से कोई छेद नहीं कर सकता है, तब आप ऑटोमेटिकली दूसरे लोगों को मैग्नेटाइज कर सकते हैं। क्यों बिजनेस करना चाहिए, क्यों नेटवर्क मार्केटिंग करनी चाहिए। नेटवर्क मार्केटिंग आज का सबसे फेवरेट बिजनेस मॉडल क्यों है। डायरेक्ट सेलिंग में ऐसे कौन से फायदे, 22 फायदे हैं जहां पर जॉब और ट्रेडिशनल बिजनेस से ज्यादा मजा किया जा सकता है। एसएचपीएल एक राइट चॉइस क्यों है, इसके बारे में हमने बात कर ली है। आज हमने बात की थी कि आपको मैग्निफिकेंट लाइफ जीनी है तो आपको एक मैग्नेट बनना पड़ेगा कि लोग आपको मन से स्वीकार करें। लीडर हो तो मेरे लीडर जैसा। आपको फोर्सफुली अपनी शक्ल दिखा के या बार बार उस आदमी को मोटिवेट करने की जरूरत ना पड़े। आपको अपनी पर्सनैलिटी ऐसी तैयार करनी पड़ेगी और ऐसी पर्सनैलिटी तैयार करने के लिए आप 2 रोल में रहेंगे। शुरुआत में लीडर नोज द वे, गोज द वे एंड शोज द वो, जिसको पता है ये बिजनेस मैं क्यों कर रहा हूं, जो उस बिजनेस को करने के लिए ये समझता है कि दिस इज माय बिजनेस, मेरी चीजें मुझे पहले अपने आप को प्रूव करनी है। उस आदमी को बोलने की आजादी है, ट्रेनिंग देने की आजादी है, दूसरे को सिखाने की आजादी है और दूसरे लोग उसके शब्दों की वैल्यू को वेट देंगे। दूसरा वो इंसान है जो ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करता है जो बहुत सीरियस है, कैपेबल है, बहुत उन्होंने अपना टेस्ट पूरे कर लिए हैं। अब उनकी कैपेसिटी को इनहांस करना, इनलार्ज करना और उनको उस पोटेंशियल तक लेके जाना जहां तक वो खुद भी विश्वास नहीं करते हैं कि मेरे अंदर इतनी कैपेसिटी है। सिस्टम के बारे में मैंने आज आपसे बात कर ली, नोट्स बनाइए, इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा प्लान करिए। चुपचाप किसी भी चीज को फॉलो करना है तो उसका नाम सिस्टम है। अगर आपकी अपलाइन आपको सिस्टम दे रही है बहुत बढ़िया है, कंपनी आपको सिस्टम दे रही है बहुत बढ़िया है। अगर आपको लगता है कि मुझे अपना सिस्टम बनाना है तो पहले एक सिस्टम को जाके फॉलो करिए और उसमें से जाके देखिए कि कौन सी चीजें आपको ऐसी लग रही हैं जहां थोड़ी अपडेशन की जरूरत है। तो पहले से ही आप अपने दिमाग को ऐसे मत बनाइए कि मेरे को ये सिस्टम नहीं और सूट करता है। अगर आपकी डाउनलाइन है उसको सिस्टम में प्लग इन करिए। एसओएस स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, सेव योर शिप विद स्टैंडर्ड ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ये लगभग लगभग 8-9 काम है। कॉलिंग करना, इनविटेशन करना, गेस्ट लिस्ट बनाना, प्रेजेंटेशन देना, फॉलोअप करना, फॉलो थ्रू करना, डुप्लीकेशन, प्रमोशन एंड एक लॉयल यूजर बनना। ये एक दिन महीने में करने वाला काम नहीं है, ये हर दिन काम करने वाला है, जैसे आपकी पूरे दिन की रूटीन लाइफ है। अगर आप इस इंडस्ट्री से पैसा कमाना चाहते हैं, एसएचपीएल से आप 10-20 लाख रुपए की इनकम तक पाना चाहते हैं, तो अगले 5 साल के लिए इसको अपने लाइफस्टाइल में ऐड कर लीजिए। बिजनेस इज ऑल अबाउट टेकिंग ऑनरशिप। बिजनेस का मतलब ऑनर बनना है। ऑनर बनने के लिए आपको ऑनरशिप लेनी पड़ेगी। ये सारी की सारी चीजें मैंने 11-12 पॉइंट आपके साथ शेयर किए हैं। इनके नोट्स बनाइए और इनके ऊपर काम करिए। आगे बात करेंगे आने वाले टाइम के अंदर, जब भी ट्रेनिंग सेशन अगला हमारा कंटिन्यू करेंगे। प्रोस्पेक्ट लिस्ट कैसे बननी चाहिए, कहां से प्रोस्पेक्ट आएंगे। ज्यादातर लोगों को लगता है मेरे पास गेस्ट लिस्ट नहीं है, मैं किसको बोलूंगा जाके। तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि नेक्स्ट टाइम पे आपके प्रोस्पेक्ट की दिक्कत खत्म हो जाएगी। आपके आसपास हर आदमी आपको लगेगा कि इस आदमी को इस बिजनेस की जरूरत है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज का सेशन मैं कवर खत्म करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आज के सेशन से आप लोगों को कुछ ना कुछ आने वाले टाइम के अंदर अच्छा खासा फायदा होने वाला है। और बाकी की चीजों के लिए आगे आप कंटिन्यू बने रहें। जितना भी एसएचपीएल का एजुकेशन सिस्टम है वो आपको लगभग लगभग सपोर्ट कर रहा है। आप